ऐसा कहा जाता है कि साधना की गहराई के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय बहुत ही व्यापक है। ब्रह्म के नियमों में आचरण करना ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मा का कार्य क्या है? नित्य नवीन निर्माण। कोई भी रचना जो हम देखते हैं किसी अन्य रचना से भिन्न दिखती है। हर रचनाएं नित्य नवीन है। किसी भी दो व्यक्ति का चेहरा एक जैसा नहीं दिखता। प्रकाश की हर किरण, पानी की बूंद, हवा का झोंका, अणु परमाणु, एक एक कण में भिन्नता है। और हर रचनाएं नित्य नवीन परिवर्तनशील है। इस नवीनता की अनुभूति के लिए गहन एकाग्रता आवश्यक है। जब हम हर पल नित्य नए सृजन के नियमों में रहते हैं, उस समय हम ब्रह्मा की तरह आचरण करते हैं। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय दमन नहीं है। यह हमारे विचारों और भावनाओं के रूपांतरण का विज्ञान है। जब हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं, उस समय हमें अपने अंदर ओजस की अनुभूति होती है और हम ब्रह्म के नियमों में कार्य करते हैं। योग विज्ञान और उपनिषदों में स्पष्ट किया गया है, ब्रह्मचर्य अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने का विज्ञान है, जिससे साधक के अंदर असाधारण दुर्लभ शक्तियाँ प्रकट होती हैं। इसमें मानसिक स्थिरता, शारीरिक निरोगिता और आध्यात्मिक आभा का विकास होता है। हमारे स्वरूप में मेरुदंड में बहने वाली प्राण ऊर्जा को मूलाधार से उठा करके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी करने पर हमारी चेतना का आध्यात्मिक विकास होता है, जिससे केवल हमारी शरीर का ही संयम नहीं होता, बल्कि विचारों, भावनाओं का, दृष्टि का भी संयम होता है। गीता में स्पष्ट किया गया है कि जब हम मन से बार बार विषयों का चिंतन करते हैं तो उससे आसक्ति प्रकट होती है। हर प्रकार की भावना, इच्छा सबसे पहले हमारे मन के तल पर प्रकट होती है और फिर धीरे धीरे वह भौतिक रूप में घटित होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य की साधना केवल शरीर के तल पर ही नहीं, बल्कि अपने मन के तल पर प्रारंभ करना पड़ता है। आयुर्वेद के महान ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है कि ओजस, जिसको आध्यात्मिक तेज कहा गया है, प्राण ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन से प्रकट होता है। जब प्राण ऊर्जा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के तल पर आकर्षण और विकर्षण में समाप्त होने लगती है तो व्यक्ति का पतन होता है। परंतु योग मार्ग के द्वारा जब साधक इसको ऊर्ध्वगामी करता है तो उसके अंदर स्मृति, क्षमा, करुणा, दया, त्याग और आध्यात्मिक ओजस का जन्म होता है। जब अपनी ऊर्जा हम चंचल मन और इंद्रियों में खर्च करते हैं तो जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक विकार प्रकट होता है। इसलिए साधना के द्वारा हमारे अंदर संयम प्रकट होता है। संयम और दमन में अंतर है। किसी भी इच्छा को जबरदस्ती बलपूर्वक दबाना दमन है, परंतु नियम पूर्वक किए गए अभ्यास के द्वारा स्वतः मानसिक प्रवृत्ति में बदलाव की अवस्था संयम है, जो साधना के द्वारा प्राकृतिक रूप में स्वतः घटित होती है। इसलिए क्रिया योग ध्यान के द्वारा जब अपने मन को हम मेरुदंड के अंदर ले जाते हैं, उसके अंदर बहने वाली ब्रह्म शक्ति से एकाकार करते हैं, तो स्वतः हमारे अंदर संयम प्रकट होता है, जिससे मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण स्वतः घटित होता है। ऐसी स्थिति में हम
अपने अंदर की ब्रह्म शक्ति से एकाकार कर लेते हैं और फिर नित्य नवीन सृजन के कार्यों का संपादन करते हैं। मेरुदंड में बहने वाली दिव्य ईश्वरी चेतना के साथ एकाकार होने पर स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण नित्य नवीन है और परिवर्तनशील है। इस नवीनता की अनुभूति करना ब्रह्म के नियमों में आचरण करना है। इससे स्पष्ट है कि साधना के द्वारा स्वतः उच्च मानवीय मूल्यों का विकास होता है। हमें अपनी किसी भी मानसिक अवस्था को दबाना नहीं पड़ता, बल्कि प्राकृतिक रूप में हम समस्त मनोविकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, उनका रूपांतरण कर देते हैं उच्च आध्यात्मिक शक्तियों में।